अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्ट कार्ड ईद स्पेशल शो में आपको आज फिर खुशामदीद कहेंगे। ईद का दूसरा दिन है। आप यकीनी तौर पर कल से आज तक खूब मीठा खा रहे हैं। खीर, सवैयाँ, शीर खुरमा, फिरनी, वो सब मीठे जो जहाँ जहाँ मुयस्सर हैं उन्हें खूब खाया जा रहा है और ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज से मनाई जा रही हैं। हमारे पैनल में कुछ तब्दीली है। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत मज़हर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इसके साथ मारवी सरमद, इम्तियाज़ आलम, मुनीर फारूक साहब, अमजद शुएब, शहजाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। ईद कैसे मनाते हैं, आपने गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे पैनल की गुफ्तगू सुनी। बड़ी कोशिश की इनसे कुछ खट्टी मीठी बातें की जाएं, कुछ खुशगवार किस्म की बातें की जाएं, ताकि अंदाज़ा हो कि लोग अपनी ज़िंदगी में हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, चीज़ों को हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जब भी सवाल किया जाए कोई सियासी जवाब आ जाता है, कहीं तज्जिया, कहीं तबसरा शुरू हो जाता है। आज देखते हैं कि पैनलिस्ट क्या करते हैं। कल से अब तक ईद ने कोई खुशगवार असर डाला है? कुछ मीठा खाने से कुछ मीठी बातें कर सकेंगे या नहीं? हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपने मियाँ वाली में भी ईदें गुजारी, ज्यादा वहीं पर गुजरी होंगी? नहीं, मैं कल मियाँ वाली साहब। आप ईदें वहीं गुजारते हैं? आप लाहौर कभी ईद नहीं की? ईद करके आप लोगों के प्रोग्राम की वजह से आया हूँ कि ये सबा बीबी का ऑर्डर था कि आज का प्रोग्राम हर सूरत में अटेंड करना है। आप मेहरबानी करते जरा एक दिन और रुक जाते। आपकी मौजूदगी में रुक सकता, मैं उन्हें अबंडन नहीं की थोड़ी तरह, मैं छोड़े नहीं पाया। मियाँ वाली की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? अगर आप अपनी ईदों को याद करें तो किस चीज के बगैर आपकी ईद नामुकम्मल है? देखिए, मियाँ वाली के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी चीज यह है कि एक रीयूनियन होती है। मतलब अब मैं हैरान होता हूँ कि मियाँ वाली का बंदा अब भी कराची बैठता है, बड़ा थोड़ी स्पेस मिलती है, छुट्टियाँ 2 3 4 होती हैं, पेशावर बैठा है कहीं, वो मियाँ वाली जरूर आता है। तो फैमिली जो है एक ऐसा ओकेजन है ईद के जिसके ऊपर आप अपने छोटों को, बड़ों को, अपने बराबर को और सारे लोगों को दोबारा मियाँ वाली में, हालांकि कुछ लोगों ने अपने कई तकरीबात मियाँ वाली से बाहर लाहौर में या कराची में यहाँ सेटल शुरू कर दिया, लेकिन ईद एक ऐसा मौका है और मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ, बड़ा क्रेडिट देता हूँ। मैंने सुना कि आपको, क्योंकि आप इमरान खान पे बहुत तनकीद करते हैं, तो आपका सोशल बाइकआउट हुआ। मज़हर साहब, आपके खिलाफ नारे लग रहे थे। इम्तियाज़ साहब ने चूंकि रोजे इतने दिल जमई से रखे हैं और मैंने इनको खुद देखा है, एक दिन में 3 दिन रोजे रखे हैं, तो इनका ये कहना बनता है। माशा बीमार आदमी है, बड़े मियाँ है, उम्र के तकाज़े हैं। मज़हर साहब को शामिल कर लेते हैं। मज़हर साहब, इनकलाबी रोजे, मैं कौन मुनीब के इनकलाबी रोजे रखे हैं। मज़हर साहब, आपकी ईद कितनी आप कहेंगे बचपन से अब मुख्तलिफ है, या किस चीज के बगैर आपकी ईद मुकम्मल नहीं होती? घर में कोई पार्टिसिपेशन आपकी होती है ईद के रोज? नहीं, ज़ाहिर है बड़ी मुख्तलिफ है। जिस ज़माने में बचपन में जो ईद गुजारी है और अब जो ईद गुजार रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमेशा से एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है कि ईद के पहले 2-3 दिन ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जिनका आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता। ख़ास तौर पे जब बेल बजती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि कौन आया होगा बाहर, और जब बाहर जाते हैं तो अजीब व गरीब चेहरे बाज़ाक़ात नज़र आते हैं। और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो ईदी मांगने आए हुए होते हैं, और मुख्तलिफ लोग होते हैं। कभी जिस चौकीदार को आपने कभी देखा नहीं हो वो भी ईदी मांगने आता है। बहुत से ऐसे लोग आते हैं। तो वो भत्ता देने वाले तो 365 दिन ईद मनाते हैं, उनकी ईद कभी नहीं ख़त्म होती। उनकी जो ईद है वो मुख्तलिफ अंदाज में, वो जब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ भी ईद वसूल करते हैं, पूरे रमज़ान में ईद वसूल करते हैं वो। और उनकी ईद जो वसूली है वो मुख्तलिफ अंदाज में होती है। वो मोबाइल की सूरत में होती है, वो पर्स की सूरत में होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा ईदी मांग रहे हों तो मोटरसाइकिल ले जाते हैं या कभी गाड़ी ले जाते हैं। तो कराची में ईद बड़ी भरपूर होती है। लेकिन ईद के रोज़ और ईद के दूसरे रोज़ और जो भी छुट्टी होती है, सबसे बड़ा क्राउड आपको अगर ईद के दिन नज़र आता है तो वो बीच पर नज़र आता है। हज़ारों की तादाद में लोग ईद पर जाते हैं। चाहे आप जो भी पाबंदी लगा लें, चाहे सेक्शन 144 लगा लें, पुलिस को खड़ा कर दें, रेंजर्स को नहीं, एक ज़माने में जाया करते थे, अब नहीं जाते क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अनरूली सा क्राउड होता है बीच के वक्त। अच्छा चले, ये कहिए मुझे कि आप घर में क्या कुकिंग में अपनी अहलिया को कोई सपोर्ट करते हैं? उनकी कोई फरमाइश होती है ईद पर आपसे कि आपने ये ईद वाले दिन कुछ बनाना है? बिल्कुल उनके खाने, नहीं, आखिर जो खाना बनाया होता है उसको किसी को खाना भी तो होता है ना, तो उस लिहाज से बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने सुना था कि भाभी आपको मिर्चों की धुनी देती हैं, वो ठीक है? नहीं, हमारे यहाँ वैसे
मिर्च और ऑयल का कोई गुजारा नहीं है, कहीं कहीं बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता, और बिल्कुल भी बगैर ऑयली चीज़ें होती हैं। तो हाँ बिल्कुल आप आएँ, और लेकिन ये जाहिर है हम इतना ही हाथ बटाते हैं कि जितना खाने में कोई बटा मदद सकता करते है हैं। चलें, ये बड़ा काम करते हैं आप, बिल्कुल खाने में मदद मदद करते हैं। शहजाद चौधरी साहब, शहजाद साहब आपकी कौन सी ऐसी आदत है, वैसे आप पता नहीं तस्लीम करेंगे कि नहीं, कि आपकी वाइफ जिस आदत से आपकी परेशान रहती हो? ओह हाँ, बहुत सारी आदतें हैं, हर चीज़ से परेशान रहती है। खाम खा फिक्र करने से परेशान रहती है, जहाज उड़ाने से, और वो इन चीज़ों से क्यों, मेरी 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 कोई परेशानियां ऐसी कम चीज़ हुई हैं कि नहीं हुई जो किसी को परेशान करेगी? नहीं तो नहीं नहीं, बिल्कुल हर इंसान में होता है कोई ना कोई बात जो परेशान करती हो दूसरे को। नहीं, मेरी कोई चीज़ परेशान इतना ज़्यादा नहीं करती, वरड ज़्यादा रहती है मेरी सेहत के बारे में, और जाहिर है कि उसका ख्याल ये रहता है कि मैं अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा खुद परेशान ना हूँ। तो लेकिन ये कि अलबत्ता ज़िंदगी मेरी रूटीन में चलती है, अपनी एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज, ये वो खाना पीना, इस तरह की चीज़ें। तो मेरी लाइफ काफ़ी रूटीन लाइफ है, कोई इतनी स्पेशल लाइफ नहीं है। वो तो कह रहे थे वो जवानी से आगे निकल गया। जवानी में एक बड़ी मजेदार बात बताना भूल गया, इन्होंने पहले इससे कल हमने सवाल पूछा था कि कल के दिन में कि आप जब एयरफोर्स में थे तो ईद कैसे गुजारी जाती थी। आप यकीन मानिए कि 99% ईदें मेरी एयरफोर्स में एयर डिफेंस अलर्ट पे, यानी कि हम पायलट का यूनिफॉर्म पहन के जहाज़ों के करीब तैयार रहते थे फ़ज़ाई निगरानी के लिए, करने के लिए, एयर डिफेंस अलर्ट जिसे कहा जाता है। तो हमारी ईदें हमेशा नौकरी पे गुजरी, हमारी ड्यूटी पे गुजरी, जब भी 99% ईदें जब मैं एयरफोर्स के ज़माने के था। तो ये कल शेयर करना भूल गया, तो मेरा ख्याल था कि इस किस्म की ईदें हमारी गुजरी हैं, तो परेशानी की कोई उनको ज़्यादा सारी मामलात से फौजियों को ताल्लुक कभी नहीं रही। आप ये कह रहे हैं बहुत बोरिंग लोग हैं, कि अमजद साहब ने तो गाना भी गुनगुना के सुनाया, जिनके बारे में आपने सुना होगा ये पुत्र हटाने असल में इम्तियाज साहब बीच में बात शुरू कर देते हैं, बात समझ नहीं आती। बनाया था वो चला गया सऊदी अरबिया। इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि अमजद साहब और शहजाद साहब दोनों की बड़ी सीरियस लाइफ। अच्छा चले, इम्तियाज साहब आप सबके इसमें लुकमे दे रहे हैं, अगर आपकी बेगम नाराज, आप कैसे मनाते हैं या नाराज ही नहीं होने देते? एक तो पहले बात बताओ, मैं खाना खुद बनाता हूँ, हमने दुनिया तक कभी अपने काम सारे खुद करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरी बेगम से कोई शिकायत नहीं है, वो मेरा प्रोग्राम सुनेंगी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके बारे में कोई नाज़ेबा शिकायती कलमा डालूं। मैं उनके मुकाबले इंतहाई बुज़दिल, इंतहाई जो है ना, किनके मुकाबले में? अपनी मोहतरमा, ये अपनी बेगम को खुश करने के सारे अल्फाज अभी कहने वाले हैं। हमारे लिए बने हुए हैं। वो खून खवार किस्म के राजपूत है, अच्छा, और वो बिल्कुल जैसे कहते हैं बेतेख है तो लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेख, बिल्कुल वो ऐसे मोमिन है। आप उनके हाथ में तेख जैसे ये हैं हमारे दोस्त सलमा मंजूर की जिंदगी इन्होंने बनाई हुई है, बेचारे का दम घुटा रहता है। दो रूप, मारवी बाहर दबंग है, इसमें शक नहीं। मारवी की मौजूदगी में जिस तरह अपनी बच्ची के लिए ये माशाल्लाह सेहत होती जा रही है। और अच्छा ये थोड़े, मैंने जो सवाल किया था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बेगम को नाराज ही नहीं करते हैं? देखिए, उनका एक तो हमसे नाराज रहना पक्की बात है, मैंने ये तो मनाते हैं कि अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। वो एक सर्टेन एज के बाद मनाते ही नहीं है। ओहो, आप राजपूतों से वाकिफ नहीं है। वो नाराज है तो नाराज है परमानेंटली, उन्हें आप राजी नहीं कर सकते। लेकिन को मसला तो होगा ना आपकी तरफ से। वो नाराजगी जो है ना, कंडक्ट एक स्टाइल है, एक पर्सनैलिटी है। दैट इज पार्ट। जैसे न्याजी जो होते हैं, न्याजी को दिखाओ, जरा नाच के दिखाओ, न्याजी को जरा गीत गा के सुनाओ, अच्छा सा शेर सुनाओ, नाजी ने कहा कर रहा बा कर रही नाजी। अच्छा खैर, इस तरह उस पे नहीं जाएं, इस तरह नहीं एड्रेस करें न्याजी को। अभी मैं आपसे गाना सुनूंगी, आप गुनगुना रहे थे कि मैंने मारवी साहिबा से पूछ लूं, मारवी आप जिस तरह ये भी कर रहे हैं, क्या आपने वाकई अपने हस्बैंड की लाइफ बड़ी मुश्किल कर रखी है, सिर्फ आपकी मनानी है वहाँ पर? अभी कह रही थी कि मैंने कहा आखिरी दफा आपको झाड़ कब पड़ी है अपने हस्बैंड से, तो कहती है नहीं उनको पड़ती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मारवी का तो इम्तियाज है, इसको मेरा ख्याल एक इनका एक फ्रेंचाइज बन चुका है, तो उसको चलने दे आप लोग एक खातून है, उनको भी बात करने का मौका नहीं दे रहे मारवी को कि वो जवाब दे दे। एक मारवी है, आप उनको बात करने का वन प्लस मारवी मैदान में उतरो। नहीं, मेरा ये ख्याल है मारवी शर्मा रही है थोड़ा थोड़ा कि मैं फॉर अ चेंज, और अच्छा, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल हु नो मी एंड सरमद सो वेल, तो कोई फायदा नहीं है कि मैं कोई दूध की बात करूं। लेकिन ये जरूर है कि वो मेरी बात से डिसएग्री कम करते हैं। इसके पीछे नुस्खा क्या है कि आपके हस्बैंड आपकी बात से डिसएग्री नहीं करते? मैं ही कुछ पूछूं आपसे। नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, घर में दहशत,
नहीं मैं आपको बताती हूँ, उसके पीछे नुस्खा ये है। मैं बता दूं कि मैंने उसका तुम जवाब दे रहे हो, मैं जनरल कर देता हूँ। ये तज्जिया नहीं हो रहा। एक आदमी ने शादी की, वो देहाती था, घोड़े पे बीवी को ला रहा था, तो घोड़े ने रास्ते में ठोकर खाई, तो उसने कहा एक पहली गलती। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर कोई वो सारा पथरीला इलाका था, ट्रैक बड़ा ज़रा रफ था, तो दूसरी उसने ठोकर खाई, तो उसने कहा ये दूसरी गलती। जब तीसरी दफा ठोकर खाई तो बीवी को बड़े प्यार एहतराम से उतारा और पिस्तौल निकाला, घोड़े को गोली मार दिया वही पैदल लेके घर आ गया। अब बीवी को कहा कि मेहमान आ रहे हैं, इम्तियाज आलम समेत, हमारी समेत बहुत सारे। तो उसने कहा आधा घंटा ना मेरे पास खाने की कुछ चीज़। उसने कहा पहली गलती। उसने कहा मैंने बात क्या किया? उसने कहा दूसरी गलती। तीसरी में उसने खाना पका के रख दिया, तो मारवी ने वो तीसरी गलती की गुंजाइश रखी नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये था कि मैंने सरमद को तो पटाया, लेकिन मैंने उनकी वालिदा को सबसे पहले पटाया था। अच्छा। और उनके वालिद को। तो अब ये होता ये है कि मुझे अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। सरमद अगर कोई ऊंची नीची करे तो सरमद के वालिद और वालिदा दोनों उस हाथ झड़ के उसके पीछे। ये नुस्खा है, आप बता रही हैं। बिल्कुल नुस्खा है, मैं आपको आज मुद्दा बता रही हूँ। ये आप सीख लें इनसे। मैं वही कह रही हूँ कि ये नुस्खा बता रही हूँ। सास आपसे जुल्म कर रही है ना। सास बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत जुल्म। आप बोल नहीं सकती हैं, आप इसलिए नहीं कि आप मारवी मसला बन जाए। इतनी अच्छी जो हिंदी है, ये कहाँ से सीखी है? हिंदी? ये तो मैं उर्दू बोल रही हूँ। ये मुद्दा लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल में हमारे और उसमें आता है। और मैंने तो ये हिंदू तहजीब का काफी असर है। अच्छा चले मुनीब साहब, आपसे पूछूं, पुरकशिश खातून सियासतदान आपको कौन लगती है? लंबा नहीं सोचिएगा, थोड़ा सोच लीजिएगा। पुरकशिश खातून सियासतदान, हमारी पूरी सियासत में, पाकिस्तान में रहना है, बाहर नहीं जाइएगा। मेरे ख्याल में एक खातून, आई वुड से हिना रबानी खान साहिबा। She exudes a lot of grace and she knows how to carry herself. बहुत ग्रेसफुल खातून है और मेरे ख्याल में बहुत अट्रैक्टिव है। तो हमारी सियासत में उनकी जगह जरा आपको दिखाई दे रही है, कम हो गई है या? देखिए, वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स ही करती हैं, ऑल्दो उनका एक पॉलिटिकल बैगेज भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब पता नहीं उनका कितना स्ट्रॉन्ग अभी नेक्सस या बॉन्ड उनका है, लेकिन सियासत में मुझे उनकी स्पेस अभी भी नज़र आती है। बिकॉज एक तो ये कि उनका इमेज बड़ा ज़बरदस्त है, जिस तरह से वो खुद को कैरी करती है। सियासी बातें शुरू की आपने। और Now you can't blame नहीं, वो आगे चलेंगे। अमजद साहब की तरफ आती है। अमजद साहब, आपको क्या लगता है हमारे कौन से सियासतदान ऐसे हैं जिन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए? मतलब इनफ हो गया है, बस ठीक है, जो कुछ डिलीवर होना था। आपने फौजी से पूछ लिया, कोई कहते सबको हैप्टो कर दो। नहीं, अब वो तज्जिया ले रहे थे उसी हिसाब से। देखें, बात ये है, मेरा अपना ख्याल है कि जावेद हाशमी को भी खैर बात कह देनी चाहिए। जावेद हाशमी साहब को खैर बात चाहिए। नियाज़ी साहब, मियाँ वाली से ताल्लुक है, अताउल्लाह ईसा खैलवी साहब का भी ताल्लुक वहाँ से है। कितनी मौसीकी से आपको दिलचस्पी है? सुनने की हद तक है, गुनगुनाते हैं, कभी अपनी बेगम को गा के सुनाया है? आवाज़ मेरी अगर इम्तियाज आलम जैसी होती मैं सारा दिन ही गा के सुनाता रहता, लेकिन मैंने अगर एक मिसरा अभी गा के सुना दिया तो अब शो छोड़ के सारे चले जाएंगे। ये तो अल्लाह ने मेरे में बड़ा करम किया है कि आवाज़ ही ऐसी है, अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया, जिसमें सुर का कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है कि मैं तो जनरल बात की है, हकीकत यह है कि ये सियासतदान जितने भी हैं ना, जो सीनियर हैं, सरमाया है, इनकी सियासत इख्तलाफात हो सकते हैं, उनके अपने वो हो सकते हैं, लेकिन इनको सियासत में अब जब जो सीखा है कुछ या इनका एक मैच्योरिटी आई है, तो इमरान हो, नवाशी हो, जावेद हाशमी हो, तो इनको अब छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिससे जो शुरू किया था तो वो अगर हमने इनका बर्दाश्त कर लिया जब ये सीख रहे थे या पढ़ रहे थे, अब तो ये बड़े मैच्योर हैं। और जावेद हाशमी को मैं सारे पॉलिटिशियन अपनी बेगम को आपने कभी गाना सुनाया है? बाकी कुछ गाने देखे ना, मैं गाना बहुत सुना है, मुझे गाने बड़े मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ, अभी भी एक टाइम होता है कि कई दफ़ा पुराने गाने जो है बहुत मुझे ज़्यादा जो है एक ज़्यादा मुझे अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। कई जो है ये आजकल के गाने हैं ना जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ गुनगुनाएं तो गुनगुना देंगे? देखो, मैं गुनगुना भी दूं तो फायदा है ना, आप गुनगुना दें, फायदा नुकसान थोड़ी हम देख रहे हैं। ईद है, आप एंजॉय करें। मैं गुनगुना यही हूँ कि अभी तो मैं जवान हूँ तो गुनगुनाएं सर गुनगुना के मैं गुनाह दे दो, लेकिन मैंने बता दिया ना उसमें आप मेरा मजाक यहाँ पे अभी अमजद साहब ने कल बहुत जबरदस्त गाना सुना की बात है, जी मैं गुनाह देता हूँ। मैं यकीन है जिंदगी में आज तक गुनगुनाया इसलिए नहीं है कि मेरे आवाज के मोहल्ले से जो फरूर लतीफा है, आप गा दें कुछ।
करीब करीब से आपके मोहल्ले के करीब से गुजरे, आप गुनगुनाएं कुछ, मैं ब्रेक लेने लगी। कौन सा क्लासिकल? ये जो गा रहे थे अभी तो मैं जवान हूँ, आप यही गा लें। पंजाबी, सराइकी, उर्दू क्या? अभी तो मैं जवान हूँ गा रहे, कुछ भी गा लें, क्या सब ब्रेक जाते जा। लेकिन तौला शखैर भी मियां वाली का बहुत अच्छा है। देखो उसके बाद उसकी आवाज में ग्लैमर है। ब्रेक पे जा रहे, आमद आ गई। कुड़ी जात निमाए मैनू खेड़े आंदी गलना। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुनीब साहब, सेठी साहब के बगैर आपकी ईद इस बार गुजर रही है, ये इम्तियाज साहब के साथ बैठे हैं आप, किस तरह की ईद लग रही है, कितना मुख्तलिफ है, कुछ क्या महसूस करें? इम्तियाज साहब मुझे भी और देख रहे जैसे पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। उड़ गई क्या बात? हर बात का जवाब आपकी चिड़िया कहाँ गई? मैंने वैसे तजवीज़ दिया था मुनीब को कि अब तो फाल निकालने वाला तोता साथ रखो, चिड़िया तो गई तुम्हारी। उसमें कोई ना कोई कार्ड शार्ट निकलता रहेगा। मैं एक फिक्र कह दूं कि माशाल्लाह गाना गाया, मुझे वाकईतन बहुत अच्छा लगा है। जितनी सोच इनकी प्रागंदा है, आवाज मैं यहाँ सवाल करती हूँ, आपस में नहीं सोच भाईजान की प्रागंदा है। आपसे सवाल आप जैसे खन्नास लोगों के जहन में कोई सवाल आ सकता है, सवाल का जवाब अपने पे ले लेते हैं। मुनीब साहब मशवरे बहुत आ गए बगैर क्या गुजर रही है? देखिए, एक तो तुम्हारी है सेठी साहब के साथ जो मेरा एक ताल्लुक है वो प्रोग्राम से बहुत बढ़कर है। उस्ताद भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, उनसे उनके साथ एक मोहब्बत का खुलूस का ताल्लुक है। और वो अगर हम प्रोग्राम नहीं भी इकट्ठे कर रहे तो उनसे ताल्लुक रब्ता अपनी जगह है। लेकिन ईद पे कभी भी मैं सेठी साहब से नहीं मिला, ना वो मुझसे मिले क्योंकि मैं ईद पे लाहौर बहुत कम होता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है इम्तियाज़ साहब की, तो मैं इम्तियाज़ साहब से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन इम्तियाज़ साहब की तज्जियों से और आपको सुनाते भी बहुत हैं कभी कभार, आपको देख के बड़े कमेंट देना शुरू कर देते हैं। क्या महसूस करते हैं आप? दिल की बात कह दो जो आप मुझे अक्सर कहते रहते हो इम्तियाज साहब के बारे में, आज वो प्लीज बता दो सर, खुदा का नाम। कोई लगी लिपटी बगैर, आप मुझे पता है इनका कितना एहतराम करते हैं। खुदा जानते हैं, अभी रोजे खत्म हुए हैं, आप उम्रा करके आए हैं और मैंने और आप में दरमियान एक चीज कम है कि हमने कॉमन है कि हमने रमजान मुबारक बड़ी संजीदगी से, बल्कि जनरल साहब ने मनाया होगा, इनके बारे में पता है, इनके तो करीब से गुजर गया होगा, लेकिन बड़ी संजीदगी से मनाया, मेहनत से मनाया। उसके बाद इम्तियाज आलम की तारीफ करना। बताइए कि आप शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं? आप गांव में रहते बेहतर था। अच्छा मजहर साहब, आपसे ये पूछ रहे थे कि आप जब ब्रेकिंग भी चल रही हो, सारा दिन आपके तज्जिए हमें देखने को मिलते हैं, आप टीवी पर दिखाई देते हैं, घर वाले आपके तज्जियों को किस तरह लेते हैं? आपकी बेगम कुछ कहती हैं, बच्चे राय देते हैं, तनकीद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, या कहते हैं बस बहुत हो गया, थोड़ी ब्रेक कर लें अब तज्जियों की? देखिए, मेरी बेगम मेरे सारे टॉक शोज देख के उनका जो तज्जिया होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है और उसमें ज़ाहिर सारे तनकीदी पहलू शामिल होते हैं। और जो मेरी बेटी है, वो जब मेरी बेटी की मेरी बेगम से लड़ाई इस चीज़ की होती है कि आप इनको क्यों देखते हैं कुछ और लगाएं। तो मतलब आपकी हौसला अफजाई एंटरटेनमेंट नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल होती है कि जो रिएक्शन घर पे मिलता है वो नेचुरल होता है, बहुत नेचुरल रिएक्शन होता है। उसमें चाहे तनकीद हो, तामीर का पहलू हो, क्योंकि मेरी जो वाइफ हैं वो टॉक शोज़ बहुत देखती हैं और उन पर हर टॉक शो के ऊपर उनका अपना एक तज्जिया होता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कुछ बोल रहे होते हैं, तहरीक इंसाफ के बोल रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी के बोल रहे होते हैं, तो वो उसको सामने रखते हुए जब वो करती हैं तो मेरा ख्याल है मेरे लिए काफ़ी। चलें तज्जियों से मजहर साहब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। आपको मौसीकी और फिल्मों का कितना शौक है? गानों में कितनी दिलचस्पी है? नहीं, मुझे तीनों चीजों का मतलब आपसे करती हूं तो मत बोलना शुरू कर दे। देखने की हद तक, सुनने की हद तक बिल्कुल शौक है, अंग्रेजी फिल्मों का भी, उर्दू फिल्मों का भी। और यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब स्टूडेंट यूनियन में एक्टिव होते थे तो उस वक्त जलसे जुलूसों में नारेबाजी, गाने गाने सब चीज़ें होती रहती थी, तो बिल्कुल शौक़ है इन सारी चीज़ों का।
खेलों का बहुत शौक है। क्रिकेट में, क्रिकेट और हॉकी बहुत ज़्यादा खेली है, तो सारी चीज़ों का इस लिहाज से शौक मतलब रहा है। पाकिस्तान की हालिया जीत को तो आपने बहुत सेलिब्रेट किया होगा मजहर साहब। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। दो वजह से, एक तो ये कि अनएक्सपेक्टेड था फाइनल तक पहुंचना। पाकिस्तान की टीम जब लंदन पहुंची थी उस वक्त भी लोगों की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर पहला मैच हारने के बाद वैसे ही हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। जिस तरीके से फाइनल जीतने के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जो है वो खासी हद तक डिमोरलाइज हो गए थे और इस हद तक हो गए थे कि वो फट पड़े थे। तो बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम फाइनल तक पहुंचेंगे और फिर फाइनल इंडिया से, और फिर इंडिया को, एक तो इंडिया को हराना होता है, एक इंडिया को आउट क्लास करना होता है। तो मेरा ख्याल है उससे आउट क्लास कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ सारे ही लोग, और बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों के चेहरों पे इतनी खुशी देखी। शहजाद चौधरी साहब, अब जो भी कोई मीडिया पे आता है या जितना ज्यादा देखा जाए वो अपनी जगह पर एक सेलिब्रिटी बन जाता है। लोग फॉलो करते हैं, मिलना चाहते हैं, कहीं दिखाई दे तो तस्वीर बनवाना चाहते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया, कहीं बाहर मौजूद हैं और लड़कियां, लड़के, यूथ या लोग इकट्ठे हो जाएं कि हमें सेल्फी साथ बनवानी, तो आपका रद्द अमल क्या होता है? जी हाँ, शुरू में तो बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे लोग, सरप्राइजिंगली मुझे हैरानगी होती थी कि क्या इसमें उनको मेरी बातचीत में कुछ नज़र आता है, लेकिन बहरहाल कोई कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस ऐसी थी जो कि गालिबन अपील करती थी उन लोगों को। तो अभी भी यहाँ मुलाकात हो, शादियों पे आगे पीछे लोग तस्वीरें बनाना चाहते हैं, बनवाते भी हैं, बना भी लेते हैं। लेकिन अब मैं कुछ इस किस्म के जितना मेरा पब्लिक एक्सपोजर है उसको कम से कम तर करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में, और बड़ा सिलेक्टिवली कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ प्रोग्राम्स करूँ। आपके चैनल के साथ तो एक राब्ता है, तो उस वजह से सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन बाकी चैनल्स पे बहुत कम जाता हूँ। कोशिश करता हूँ ज़्यादा वक्त अपना लिखने पढ़ने में गुजारना चाहता हूँ, ना कि बोलने में। तो वो इसलिए कुछ कम हुआ, लेकिन ये कि लोगों में पहचान बाहर सूरत ज़्यादा होती है और वो पूछना चाहते हैं, सवाल वही होते हैं कि हुकूमत का क्या बनेगा। बदकिस्मती से ये पता होता तो ये सारे लोग सारे दिन बैठ के ये इस किस्म की गुफ्तगू क्या कर रहे होते। ये मुश्किल सवाल होते हैं। आप कह रही हैं आपसे भाई कम गुफ्तगू, आपसे सवाल रखती हूँ तो 4 जवाब आ जाते हैं, आपका एक जवाब मेरे तक पहुँचता नहीं है। अच्छा, और कहते ये हैं कि औरतें ज्यादा बोलती हैं। अब देख लें यहाँ पर औरतें ज्यादा बोली हैं। बिल्कुल एक अच्छा, मुझे कहिए अगर आप सहाफत में ना होती तो कभी आपने सोचा ही आपकी जिंदगी देखे तो मर्द नहीं बोलते ना। आप सहाफत में ना होती या इस फील्ड में ना होती तो आपकी अप्रोच क्या थी टुवर्ड्स लाइफ? आप क्या कर रही होती? मैं थिएटर कर रही होती, मैं डांसर होती, प्रोफेशनली उसकी तालीम हासिल करके सिंगर होती, क्योंकि फ़नून लतीफ़ा ख़ासतौर पे परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है उनका मुझे बहुत पैशन है। अच्छा, शॉपिंग, ख़वातीन बड़ी शॉपिंग को लेके क्या मैं बोलूँ, मतलब उनका क्रेज बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलते। मर्द भी ऐसे करते हैं। अब आज का मर्द भी बदल चुका है, उसका क्रेज भी पहले से हमेशा से ऐसा था। तो आपके घर में कंपटीशन फिर कैसा है? 50-50 है, 60-40 है कि कौन? नहीं, सरमद वो नहीं, उसकी तो मेरे ख्याल है लास्ट टाइम उसने जब जूता लिया था वो भी मेरे ख्याल है सालों पुरानी बात होगी। तो फिर आपके घर में तो मेरा ख्याल है कंपैरिजन, हमारे घर में तो जरा थोड़ा डिसबैलेंस ही है। मतलब आप ही की शॉपिंग पर ज्यादा अब वो करती हैं। तो ईद की तैयारी पे आपको कभी दर्जियों से परेशानी होती है? दर्जियों से नहीं, मुझे नहीं परेशानी होती, वो डरते बहुत हैं। आपने हर जगह सबको डरा के रखा है, मुझे लग रहा है उधर मुनीब भी डर के बैठे। आप मुझसे औरतों वाले सवाल पूछ रही हैं, मेरा क्या दर्जियों से काम है? आप जाहिर बात है इतनी प्यारी ड्रेसिंग करती हैं, साड़ीज बनवाती हैं, तो टेलर के लिए तो काम स्टिचिंग करवाना मुश्किल हो जाता है। किसी पेट्रोल पंप से तो नहीं सिलवाए होंगे? नहीं, नॉर्मली तो ये है कि साड़ियों में तो इतना कोई सीने सिलाने का काम नहीं होता, बस ब्लाउजेस की बात होती है, तो वो आप इकट्ठे सिलवा लेते हैं तो वो आपकी तकरीबन काफ़ी साड़ियों में कवर हो जाते हैं। सो यू डोंट हैव आपकी सेहत अपना। जी बिल्कुल। अच्छा, अमजद शुएब साहब, ईद की हम बात करते हैं, कितनी ईदें पिछले कुछ साल जो गुजरे आपको क्या दिखाई देता है? पाकिस्तान की कितनी ईदें गुज़िश्ता कुछ सालों में हमारी जैसी थी अब उनसे फ़र्क होना शुरू हो रही है? मतलब एक होप की अगर बात की जाए कि वो उम्मीद जो गुज़िश्ता 10 सालों में हमने बहुत एक बुरे हालात देखे हैं, वो कितने बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? ये मैं इससे पहले एक सिर्फ बात, जो आप सेल्फीज की बात कर रही थी, आप भी सेलिब्रिटी बन गए। आप मैं सेल्फी जो जाना पहचाने, जैसे अभी मुनीब मुझे कह दे कि जी मेरे साथ सेल्फी ज़रा हो जाए तो मैं बड़ा खुशी से करवा दूंगा, लेकिन जो लोग जिनको मैं जानता पहचानता नहीं वो कई दफ़ा कहते हैं
तो जब से पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच के साथ खिंचवाई हुई तस्वीरों को डिसोन करना शुरू किया तो मैंने ये काम बंद कर दिया। मैंने कहा भी पता कोई नहीं, कल को इनमें से कोई उज़ैर बलोच निकल आए तो सेल्फियाँ बंद। अच्छा, अब चीज़ ये है कि जो आप बात कर रही थी कि बात यह है कि बहुत अरसे तक हमारे बड़ा एक उदासी सी मौजूद रही है और मुल्क के ऐसे हालात थे अब करीब और फिर बड़ा तवातर से हो रहे थे रोज़ाना। बाहर सूरत ये कराची में जाके आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है जहाँ लोग बाहर निकलना शुरू हुए, जहाँ ईद और शबरात पे वो अपने आप को महफूज समझते हैं, यौम पाकिस्तान मनाया गया, त्यौहार जो हैं वो अब वहाँ पे नज़र आते हैं। तो तब्दीली तो बहुत आई है कि हम पहले की निस्बत बावजूद इसके कि कद का वाक़या हो जाता है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 60-70% चूँकि वाक़यात कम हो चुके हैं तो ज़िंदगी में लाजमन कुछ थोड़ी बेहतरी आई है। आप कुछ खुशी से ईद मना रहे हैं, लेकिन जो फ़र्क जैसे अभी न्याजी बात कर रहे फिजुल्लाह ने बताया कि मैं चले जाता हूँ मियाँ वाली। अब मियाँ वाली को पेरिस नहीं है, लेकिन मियाँ वाली में जो तबका जाके मिलता है, जो अपने मिलते हैं जाके, वो रंग अब हम शहरों में नहीं रहा। ठीक है, मतलब आप जहाँ माजी की ईदें गुजरी हैं या जहाँ से जुड़े होते हैं, आपकी रूट्स यहाँ होती हैं, वहाँ पे बाहमी पैवस्तगी आती है, वहाँ पे कशिश है सारी जाके वहाँ पे फिजुल्लाह न्याजी को जाके ईद करने की सिर्फ इस वजह से। बचपन की ईदें बात वही आ गई कि जो बचपन में ईदें गुजरी होती हैं, जहाँ से आपकी रूट्स होती हैं, वो हमेशा याद रहती है और खुशियाँ वहीं पे रहती हैं। बाजारों से मानूसियत होगी, उन गलियों से मानूसियत होगी, वो लोग अपने नजर आएंगे। चल एक ब्रेक लेते हैं। हमारी ईदें बहावलपुर में गुजरती, तो आपको वो हमेशा याद है। बहावलपुर से आगे हमारा गाँव है यजमान मंडी से आगे, और वहाँ पर और वो जो ईदें यादगार वो वी आर पंजाबी स्पीकिंग, लेकिन ये कि सेटलर कम्युनिटी में से, लेकिन ये कि जो वो एक माहौल था ईदों का, जिस तरीके से हमें अच्छा उस वक्त ये डिजाइन वाली मेहंदी नहीं होती थी, तो मेरी दादी जो है मेहंदी यूं करके हाथ में बांध के और सलवार चला मैं एक बात बताऊं आपको, जो बचपन होता है ना, हकीकत ये कि हम जब बड़े हो जाते हैं हम समझते हैं कि हमारे ज़माने में यूनिवर्सिटी ऐसी थी, हमारे ज़माने कॉलेज ऐसी था। मैं कहता हूँ कि बच्चा अपनी दुनिया इतनी खूबसूरत पैदा करके फिर रहा होता है कि जितना वो आज ईद एंजॉय कर रहा होगा, हमारा ख्याल हमने अपने बच्चों में बहुत एंजॉय किया। लेकिन ओवरऑल वैसे नहीं, सब ईदें बड़ी बदल भी गई हैं, मतलब हमारी एक्साइटमेंट कि वो थके हुए झूले हुए होते थे, उन पे बैठ जाना, वही एक्साइटमेंट। चलो मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं आप लोगों को रोकूंगी, झूलों की बातें करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक कहेंगे। हम बेशक ब्रेक में होते हैं, लेकिन जितनी मजे की गुफ्तगू ब्रेक में मुझे देखने सुनने को मिलती है, मैं बड़ा अफसोस करूंगी कि आप लोगों को ऑन एयर आकर के पैनलिस्ट थोड़े रिजर्व हो जाते हैं, बोलना बंद नहीं करते। अच्छा जब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, ये बात हो रही थी दिमाग की, तो किसी ने कहा कि ये दिमाग पे जोर दे रहे हैं, मैंने कहा इनका दिमाग है या मैदा है जिस पे जोर दे रहे हैं। अच्छा अभी मैं नियाजी साहब आपकी तरफ आऊंगी, मैं आपके सामने 3 शख्सियत के नाम लूंगी, आपके ज़हन में जो पहला लफ्ज आए उस शख्सियत का नाम लेके सोच के आपने वो नाम लफ्ज बोलना है या ख्याल बोलना है, जो भी आए। आसिफ जरदारी, तेज आदमी है, श्रूड है। शेख रशीद, सस्ती शोहरत तकरीबन मैं अच्छे अल्फाज लेकिन सस्ती शोहरत के लिए कप्यास है। इमरान खान एक जिसको कहना चाहिए कि एक लफ्ज़ में तो नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है कि एक लफ्ज़ में नहीं हो सकता। इमरान की जिंदगी में बहुत अचीवमेंट्स भी बहुत हैं। मैंने कहा एक लफ्ज़ में आपको शख्सियत सोच के क्या सियासत उसके बस की बात नहीं है, सियासी नहीं है, उसकी जो सियासी जो समझ बूझ है वो उसकी कमी है, उसको सियासत करनी पड़ रही है। मज़र साहब आपके सामने 3 नाम लूंगी, 3 शख्सियात के, आपके ज़हन में जो पहला लफ्ज़ या ख्याल है आप वो बोलेंगे। ताहिरुल कादरी, ताहिरुल कादरी जवाब देना भाई, आप रैपिड फायर का भी कुछ का कुछ कर दें। ताहिरुल कादरी अच्छा स्पीकर। नवाज शरीफ अच्छा मुकर्रर। नवाज शरीफ कम गो। अच्छा बिलावल भुट्टो को सही मानों में मैंने बिल्कुल असेस नहीं किया। आप कुछ भी नहीं कह रहे उन पर? नहीं, नो वर्ड्स फॉर द मोमेंट। नौजवान आप जाहिर है
गैर से मुझे अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अब तक वो गैर सियासी ही लग रहे हैं। अच्छा, तो सियासत में आ रहे हैं, पार्टी को लीड करने जा रहे हैं। खैर सियासत एक तरफ रखते हैं। इम्तियाज साहब, अगर आपको कोई फिल्म ऑफर की जाए तो आप अपने साथ किसे हीरोइन लेना पसंद करेंगे? मारवी अभी अवेलेबल है वॉलंटियर तो मधुबाला। ये आपको और हसन निसार साहब का एक ही क्रश है मधुबाला पे? हमारे बचपन फैसला कर ले, झगड़ा हो जाएगा जैसे आपको और नियाज़ी साहब का यहाँ हुआ है। बहुत वो बड़ी थी, लेकिन बचपन की हमारी आप समझे फिल्मी मोहब्बत हुई थी। वो फिल्मी मोहब्बत थी, फिल्मी मोहब्बत। अब कोई गाना है उनका याद है? दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मैं आपसे कहने लगी थी, यहाँ पे पैनलिस्ट ने गुनगुना के सुनाया, आपका पलड़ा भी कहीं भारी होना चाहिए। किस तरह की मौसीकी सुनती हैं, कितना गुनगुनाती हैं, आपने अपना पैशन भी बताया। तो प्रोग्राम के आखिर पे मैं चाहूंगी कि आप कुछ अच्छा सा हमें गुनगुना के सुनाएं ताकि ईद थोड़ी मीठी हो जाए। गाने की आप मैं फरमाइश सुनवैया करें, हूँ, बताएं कौन सा गाना? बहुत ज़बरदस्त सुनवैया हूँ, गवैया नहीं हूँ, लेकिन मतलब मुझे हर किस्म की मौसीकी, खास तौर पे हीर नहीं, मैं आपको पंजाबी के सुना रहा हूँ। मारवी इधर अच्छा सा सुनाइए कुछ। जदों होली जई, जदों होली जई, लेना मेरा नाम, मैं था मर जानी, मैं था मर जानिया, इधर भी बॉम्ब मैं ब्लास्ट, था मर इधर भी बॉम्ब जानिया, जदों होली जई, लेना मेरा नाम, मरदा दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, कर दे मोहब्बता काल जांदे हार, की एतबार नी कुट के न फड़ मेरी बाँ, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मारवी ने इतनी खूबसूरत तरीके से हमें गाना सुनाया, प्रोग्राम चांद लगा दिए हैं। ईद का स्पेशल शो आपने देखा, खुश्क मिजाज तज्जिए तबसरे करने वालों से कुछ आपको हल्की फुल्की खट्टी मीठी हमने बातें दिखाई सुनवाई कि किस तरीके की जिंदगी ये गुजारते हैं। थोड़े बहुत ये भी हो चुके हैं खुश्क मिजाज, लेकिन कहीं ना कहीं नर्म भी हैं, खट्टी मीठी बातें भी करते हैं और हंसते मुस्कुराते भी हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले रोज, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।